मोइनुद्दीन नगर को योगी मोहन नगर बता चुके हैं दर्शकों। वहां उसी मोइनुद्दीन नगर में कट्टे वाली धमकी दी जा रही है। तेजस्वी की सभा में बच्चे से कट्टे वाली धमकी दिलवाई गई और तेजस्वी के मंच से एक बच्चे ने वो गीत या गाना नहीं था जो उसने कहा है दर्शकों, बल्कि बिहार की राजनीति का आईना था। यही जंगलराज का ट्रेलर है जिसका जिक्र पीएम मोदी चुनावी जनसभा में कर चुके हैं। बच्चे ने कहा तेजस्वी को सीएम बनने दो, फिर हम कट्टा लेकर घूमेंगे। हम गवार नहीं रंगदार हैं। ये तेजस्वी की जीत के बाद बताएंगे। अब जरा आप सोचिए दर्शकों, क्या आरजेडी इसी शिक्षा मॉडल की बात कर रही थी? क्योंकि बीजेपी कट्टा वाले बयान को वोटिंग से पहले मुद्दा बना चुकी है। बीजेपी ने एक बार फिर 90 के दशक के जंगलराज की याद भी दिलाई है, जो लालू राबड़ी के नाम पर पूरे देश में कुख्यात हो चुका था। इस बार भी आरजेडी के प्रचार में देख रहे हैं आप, छर्रा कट्टा जैसे गाने सुनाई दे रहे हैं। ये वही गाने हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो जंगलराज के डर को चेतावनी की तरह दोहराता है और बताता है कि इस बार का चुनाव इसी पर लड़ा जा रहा है। लेकिन कैसे इस पर वार पलटवार हो रहा है, सुनवाता हूं आपको। एक समाज को लग रहा है कि हम आएंगे तो फिर एक्का राजा होगा। मुसलमान अलगे तोड़ तूफान, यादव अलगे तोड़ तूफान मचाए हुए है और इनके राज्य का जो इतिहास रहा है 15 साल, यही तो रहा। लूट डकैती फिरौती, यही तो रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया और कट्टे की बात की, तो AK-56 AK-47 कट्टा तलवार बांटने वाले हमारे विरोधी हैं। तेजस्वी जी तो पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई की बात करते, कलम बांटने की बात कर रहे हैं, नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं। यहाँ कट्टा, ये तो बिहार को बदनाम किया जा रहा है। अब दर्शकों, पार्टी जो भी हो, तरह तरह की बात की जा रही है, लेकिन जब बिहार में कट्टा और कैसे दोनाली की बात की जा रही है, उसको लेकर जंगलराज का भी जिक्र किया जा रहा है। और उसकी तस्वीर जरा मैं आपको बताता हूं, जंगलराज आखिर है क्या। जंगलराज की बात कही जा रही है। 90 के दशक में बिहार ऐसे दौर से गुजरा दर्शकों, जिसे जंगलराज का नाम दिया गया, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद थे और आम जनता भय में जीती थी। उस दौर की भयावह सच्चाई को उजागर करने वाले एनसीआरबी के आंकड़े में आज आपको बता रहा हूं। ये कोई नहीं बताएगा, इसलिए देख लीजिए। क्योंकि बिहार में साल 1999 में 31,489 आपराधिक घटनाएं हुई। वहीं 2001 में 23,967 और 2002 में आपराधिक घटनाएं 24,955 रही। जबकि 2003 और 2004 में एक बार फिर आपराधिक घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। 2003 में 24,432, 2004 में आपराधिक घटनाएं 28,000 के पार निकल गई, जिसमें लूट, हत्या, अपहरण जैसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। और बीजेपी उस दौर में लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उस दौर को जंगलराज बताती है और एक बार फिर चुनाव से पहले यही मुद्दा उठा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि लोग अंधेरे और डर के दौर को भूले नहीं हैं और वो लौटाना नहीं चाहते हैं, जहां भय, कट्टा, करप्शन ही पहचान बन गए थे। वो लालू यादव का दौर था दर्शकों, इसलिए जंगलराज की बार बार चर्चा की जा रही है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, जब जंगलराज की चर्चा की जा रही है, तो इस समय बिहार में दो ऐसे चेहरे हैं जो जेल में हैं और चुनावी मैदान में। एक है अनंत सिंह मोकामा से और दूसरे हैं लालू यादव के करीबी रीतलाल यादव। सोचिए जरा, दोनों जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं, और इनके लिए प्रचार करने वाले भी बड़े बड़े नेता हैं। आरजेडी से लालू प्रसाद यादव हैं, तो अनंत सिंह के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मैदान में आ गए। लेकिन ललन सिंह जैसे ही मैदान में आए हैं, उनके बयान चर्चा का विषय बन गए हैं और वो बराबर कह रहे हैं, कहीं 6 इंच की बात हो रही है, कहीं कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर अनंत सिंह जेल में हैं, तो उनकी चर्चा बार बार क्यों हो रही है, आइए जरा आपको बताते हैं। और अनंत सिंह के लिए प्रचार करने वाले ललन सिंह फिर से विवादों में आ गए दर्शकों। वोटर्स को धमकाने के मामले में उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस बीच ललन सिंह ने एक और विवादित बयान दे दिया। सोचिए आप, ललन सिंह क्या कह रहे हैं,
हमें कोई 6 इंच छोटा करने की बात करेगा तो 6 इंच छोटा करने की बात करने वाले को हम भी छोटा कर देंगे। अब ये बयान ललन सिंह धमकी वाले विवाद पर बार बार सफाई देते हुए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, मोकामा में हमने किसी को धमकी नहीं दी, सिर्फ गरीबों को वोट देने के लिए उनमें जोश भर रहे थे। इस दौरान एक बयान का हवाला देते हुए कहा, 6 इंच छोटा कर देंगे। दरअसल उन्होंने लोगों से अपील की थी दर्शकों कि विरोधियों को घर में कैद कर दें। एक वीडियो में विरोधियों को मतदान केंद्रों पर ना जाने की नसीहत भी उन्होंने दी थी, जिसका वीडियो सामने आया था और ललन सिंह पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। अब दर्शकों, वोटिंग से पहले उन्होंने फिर से विवादित बयान दे दिया है। माना यह जा रहा है कि मोकामा की सीट इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। ललन सिंह कैसे फंस गए हैं, क्या उन्होंने कह दिया, सुनिए जरा। जो गरीबों का वोट है वहां कुछ लोग जाके गरीबों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 6 इंच छोटा कर देंगे। चुनाव है और चुनाव में अगर गरीबों को 6 इंच छोटा करने की धमकी देंगे तो वो खुद ही 6 इंच छोटा हो जाएंगे। ये कोई नई चीज नहीं है। अब आपको अपना वोट भी बचाना है, वोट डालना भी है। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना। यूपी में भी यही किया था। इसलिए जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए वोट डालना जरूरी है, वोट न कट पाए उसके लिए तैयार रहना है। देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन बिहार की जनता क्या सोच रही है? आज मैं सीधे जनता से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने पहले चरण में सब कुछ सुन लिया है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है ये किसी को ना बताएं। अपने मत का प्रयोग करें। आज हमने जनता से बात की है, सुनिए जरा। मंच कोई भी नेता का हो, ये गलत संदेश युवा में जाता है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप तो फिर ये दिखा रहे हैं ना कि आप जंगल और फिर से वापस आ रही है। कट्टा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। सरकार किसी का भी हो, तेजस्वी का हो, वो हो गया वो गलत है। बट ऐसा नहीं है कि सरकार बदलना नहीं चाहिए, सरकार बदलना चाहिए। मंच तेजस्वी का था, ठीक है। कट्टा वो आया कहाँ से? सरकार किसकी है? तेजस्वी तो सरकार है नहीं। आप बोल रहे हैं कि मेरा प्रशासन मेरे हाथ में है, वो अपना सिस्टम चला रहा है, तो सिस्टम कहाँ से गड़बड़ी होगा? कट्टे को बच्चा के हाथ में कट्टा आ गया तो सरकार में या सत्ता में जो उनके पास क्या होगा? तेजस्वी का मुस्कुराना ये तो नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ है नहीं, लेकिन कट्टा ये वास्तविकता नहीं है। वैसे गानों को इसको अगर नॉर्मल लिया जाए तो ये एक गाना है। अब सुना अपने दर्शकों बिहार की जनता की राय क्या है, लेकिन अब मैं आपको बिहार चुनाव की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने वाला हूं, जहां योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर की चर्चा हो रही है। लेकिन बिहार में अब बुलडोजर राउंड 2 शुरू होने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, तस्वीर आपको दिखाता हूं, क्योंकि दूसरे चरण के लिए योगी आदित्यनाथ मैदान में आ गए और योगी जहां जहां जाते हैं वहां वहां बुलडोजर भी पहुंच जाता है। देखिए उनकी सभा में बुलडोजर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। अब दर्शकों मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जिसमें आपको बुलडोजर दिखेंगे। देखिए आप, 1 2 3 4 5 और इनकी संख्या और ज्यादा है। बुलडोजर से स्वागत किया जा रहा है, यानी बिहार चुनाव में बुलडोजर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है दर्शकों। आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा। अब दर्शकों आप सोचिए, बुलडोजर को लेकर बिहार में गजब की चर्चा चल रही है और पहला चरण खत्म हो गया, लेकिन राउंड 2 शुरू हो गया। आइए जरा मैं आपको बताऊं, बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने गया जी से की है। यहां सीएम योगी की रैली में बुलडोजर की धमक दिखाई दी। देख रहे हैं ना, योगी का दीदार करने लोग बुलडोजर पर चढ़कर आ गए। तो योगी ने भी अपने भाषण की शुरुआत बुलडोजर से ही की दर्शकों। उन्होंने यूपी में माफियाओं के खिलाफ एक्शन का संदेश दिया और बताया कैसे माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई है और अखिलेश पर भी निशाना साधा। दर्शकों कहा ये माफिया के शागिर्द हैं। साथ ही कहा जो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती है, वही काम कांग्रेस और आरजेडी के लोग
बिहार में करते हैं, इसलिए इनका उपचार बुलडोजर है और एनडीए की सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने आज सीधे बुलडोजर की एंट्री राउंड 2 में करा दी है। देखिए जरा। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भाई ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने उस जमीन को पहले प्लेन किया,